Students, welcome to my channel. Today we'll study the chapter Perfect Competition Market second session. In this session we will study the types of markets according to the competition. According to the competition, the first form is perfect competition or first type is perfect competition. The meaning of perfect competition market is there are large number of buyers and sellers. ऐसा मार्केट जहाँ पर बायर भी बहुत सारे हैं और सेलर्स भी बहुत सारे हैं, सो डैट नो वन इज़ इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन मार्केट। और इतने सारे बायर्स और सेलर्स हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी प्राइस को डोमिनेट नहीं कर सकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे दोनों ही सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है और बायर्स भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को डोमिनेट नहीं कर सकता या प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो फिर प्राइस कैसे डिसाइड होती है? प्राइस डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस इज कांस्टेंट, जो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगी और फिर जो सेलर है उसे वो प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो फर्म के लिए प्राइस ऑलरेडी आ जाती है। तो इस मार्केट में प्राइस कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ एन इंडस्ट्री। तो जब इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्ट्स इस साल वो बना है, उन दोनों को देखने के बाद प्राइस डिसाइड होता है। और प्राइस अगर अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखा जाए तो किस तरह से डिसाइड होगा? ये हमारा डिमांड कर्व है, तुम्हें पता है कि डिमांड कर्व ऑलवेज फॉल्स डाउन। सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज़ ऑलवेज अपवर्ड। तो जहाँ पे भी ये दोनों डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट तुम्हारा क्या डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड करता है। तो प्राइस स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज में डिसाइड होता है, फिर वो प्राइस किसके पास आएगा? फर्म के पास आता है। तो फर्म एक अकेला फर्म नहीं होता है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बायर होते हैं। तो जो प्राइस यहाँ डिसाइड हो चुका होता है उसी प्राइस के अकॉर्डिंग वो लोग प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। इसीलिए फर्म के आने के बाद प्राइस कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे वो चाहे जितनी क्वांटिटीज़ को बेचे। सो अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर इन फीचर्स को सारे के सारे याद रखने हैं तो मैं कैसे रिकॉल कर सकती हूँ? HCl F square P square. What is H? H stands for homogeneous product. C stands for cutthroat competition. L stand for large number of buyers and sellers. दो F होने चाहिए तो फर्म का फ्री एंट्री फिर एग्जिस्ट, फ्री एंट्री फिर एग्जिस्ट। फर्म आर प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, तो दो F आ गए। P स्क्वायर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट नॉलेज टू बायर्स एंड सेलर्स। सो इस तरह से तुम इनको रिकॉल कर सकते हो अगर ये वर्ड्स आप याद रखते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एज इन द मीनिंग में भी आ गया था कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट, बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं, चाहे उनकी साइज़ को ले लो, चाहे क्वांटिटी ले लो, चाहे तुम पैकेजिंग सिस्टम ले लो, चाहे क्वालिटी ले लो, सारे के सारे कैसे होंगे? सेम प्रोडक्ट होंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे, या उसे कहेंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्री एंट्री का मतलब इस मार्केट में कोई भी सेलर चाहे तो अपना बिजनेस
जमा सकता है, यानी लगा सकता है, इसमें किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर उसे लग रहा है कि इस बिज़नेस में मुझे इतना फ़ायदा नहीं है तो वो फ्री है इस बिज़नेस को छोड़ने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं फ्री एंट्री और एग्जिट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पर हम इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और इंडस्ट्रीज वहाँ पर ज़्यादा कोशिश करेगी लगाने की, अपनी एस्टैब्लिशमेंट वहाँ करेगी जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा हो, ज़्यादा लोग या ज़्यादा सेलर्स उन इंडस्ट्री से माल ले रहे हों। परफेक्ट नॉलेज, इस मार्केट में ये ऐसा टाइप ऑफ मार्केट है जहाँ पे बायर और सेलर को बराबर पता है कि कौन से प्रोडक्ट हैं, बायर्स जानता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, क्या इसकी कीमत रहेगी। सो एक सेलर अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता, ना उसकी प्राइस को चेंज कर सकता, बिकॉज buyer also has a perfect knowledge about this product and seller also has a perfect knowledge कि किस तरह का मार्केट है और किस तरह के कंज्यूमर होते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि सपोज एक जगह से दूसरी जगह पर माल जा रहा है तो वो डिस्टेंस सपोज ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पे होगा, और ऐसी जगह पे जो सिर्फ 15 या 20 मिनट पर ही दुकान है उसको माल जा रहा है तो यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो हो गया, जबकि एक जगह से ऐसी जगह पे जा रहा है जो दूर है तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो 200 रुपये का प्रोडक्ट है वो कॉस्ट उसमें अगर जोड़ देगा तो 250 का हो जाएगा, जबकि जो पास वाली शॉप पर माल जा रहा है जहाँ पे ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो तो उसे 200 में बेचेगा। बट यहाँ पे प्राइस को चेंज कर ही नहीं सकते हैं, जो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड हो गई है उसी पर प्रोडक्ट को बेचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा भी देते हो तो कंज्यूमर उससे नहीं खरीदेगा, वो किसी और दुकान से उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगाया जाता है, इग्नोर किया जाता है। फर्म आर प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्ट। पहले वाले पॉइंट में कि हम प्राइस चेंज ही नहीं कर सकते, तो फर्म को तो वो ही प्राइस लेना है जो इंडस्ट्री से डिसाइडेड होके आया है, वो उस प्राइस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? क्वांटिटी को एडजस्ट करेगा। कैसे? वो कोशिश करेगा जितनी भी क्वांटिटी उसने लाई है वो जल्द से जल्द बिक जाए ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन हर तरह, वहाँ पे बहुत सारे सेलर है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? एक ही तरह का प्राइस है, प्राइस भी चेंज नहीं हो सकता, प्रोडक्ट भी एक जैसा है, तो सेलर किस तरह से फ़ायदा कमा सकता है? वो कोशिश यही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसके दुकान में चढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच पाए। इसलिए कहते हैं कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन होता है, और टफ कंपटीशन को क्या कहते हैं? कट थ्रोट कंपटीशन। स्टूडेंट्स, ये सारे थे तुम्हारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स, राइट? बट दिस मार्केट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ अ इमेजिनरी मार्केट। इमेजिनरी मार्केट मतलब सिर्फ अपनी सोच में, ऐसा मार्केट प्रेजेंट वर्ल्ड में नहीं है। कुछ ना कुछ प्राइस में डिफरेंस होता है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही है। ऐसे वाले परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट अब नहीं है। सो दिस टॉपिक हैज़ बिन completed. So thank you students.